तेज खबर पैनी नजर। दिल्ली में चुनाव आयोग की अहम बैठक आज। विधानसभा चुनावों के लिए मौजूदा कोरोना के हालात पर होगी चर्चा। स्वास्थ्य मंत्रालय सहित कल्याण मंत्रालय के अधिकारी होंगे मौजूद। हिमाचल सरकार के 4 साल पूरे, पीएम के स्वागत को मंडी में तैयारियां पूरी। पीएम करेंगे जनसभा, 11,000 करोड़ की पीएम देंगे सौगात। विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से तैयारी में जुटी कांग्रेस। राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जिलों में जाकर सीधे महिलाओं से कर रही संवाद। 29 दिसंबर को फिरोजाबाद में करेंगी संवाद। इंटेलिजेंस ने एट्टू कारोबारी पीयूष जैन को किया गिरफ्तार। घर से मिले 257 करोड़ कैश और 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। सीएम योगी आदित्यनाथ का सीतापुर दौरा। आज विभिन्न योजनाओं का करेंगे लोकार्पण, शिलान्यास, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली में आज से नाइट कर्फ्यू। कोरोना के बढ़ते मामलों और ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के बीच केजरीवाल सरकार ने जारी किया आदेश। रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। दिल्ली में फिर बंद होंगे स्कूल, जल्द बंद हो सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस। पॉजिटिविटी रेट बढ़ते ही लागू होगा कोविड प्रोटोकॉल। तेलंगाना में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 3 नए मामले। बीते 24 घंटों में 31 नए मामले आए सामने। वायरस के इस वेरिएंट से संक्रमित होने वालों की संख्या बढ़कर हुई 141। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला। आतंकियों ने पुलिस चौकी को निशाना बनाकर फेंका ग्रेनेड। 2 जवान घायल। हमलावरों की तलाश में सर्च अभियान जारी। देश में बढ़ रहा ओमिक्रॉन का कहर। हिमाचल में बढ़ रहा विदेशी लोगों का आगमन। अब तक बिलासपुर पहुंचे 88 विदेशी लोग। बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर पुलिस सख्त। ऑड-इवन की तर्ज पर खुलेगा सरोजनी नगर मार्केट। डीसीपी गौरव शर्मा ने लिया स्थिति का जायजा। बिहार के मुजफ्फरपुर में नूडल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बड़ा हादसा हुआ। हादसे में 6 लोगों की मौत, कई लोग घायल। चुनावी मैदान में उतरने को लेकर राकेश टिकैत का खुलासा। कहा, संयुक्त किसान मोर्चा नहीं लड़ेगा चुनाव। जो लड़ रहे उनसे हमारा कोई नाता नहीं। फरीदाबाद में जेजेपी कार्यकर्ताओं ने किया कार्यक्रम आयोजित। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने की शिरकत। कहा, जेजेपी का बढ़ रहा है कुनबा। गुरुग्राम पहुंचे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। मुकेश शर्मा के पिता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हुड्डा। कहा, बीजेपी सरकार अब तक की सबसे विफल सरकार। विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा रहे मौजूद। एमएलए आफ्ताब अहमद समेत कांग्रेस के तमाम नेता रहे मौजूद। कुरुक्षेत्र में विधायक सुभाष सुधा ने रैन बसेरों का किया औचक निरीक्षण। कहा, रैन बसेरों में ठंड से बचने के पुख्ता इंतजाम। जरूरतमंदों को रैन बसेरों तक पहुंचाए अधिकारी। बारडा उपमंडल के गांव नांधा में केंद्र की बजाय मकान में रखा यूरिया का स्टॉक। कृषि अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस ने 2 लोगों पर केस किया दर्ज। पुलिस ने 141 बैग खाद के बरामद भी किए। फरीदाबाद में लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए वैक्सीनेशन अभियान में आई तेजी। खेड़ी इलाके में लगा वैक्सीनेशन कैंप। विधायक ने लोगों से की वैक्सीनेशन की अपील। अंबाला में स्वास्थ्य विभाग की बढ़ी चिंता। कोरोना पॉजिटिव के 10 नए केस आए सामने। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 25। जींद के नरवाना में पहुंची सिरसा सांसद सुनीता दुग्गल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। सुनीता दुग्गल ने सैनी समाज के सदस्यों को किया संबोधित। हरियाणा में मौसम का बदला मिजाज। सर्दी के बीच झमाझम बारिश शुरू।
फसलों के लिए बढ़ती ठंड होगी फायदेमंद। सिरसा में 15 साल से ऊपर बच्चों को लगेगी वैक्सीन। मोदी सरकार के फैसले की बच्चों ने की सराहना। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी की तैयारियां। तो शाम में क्रेशर एसोसिएशन का धरना खत्म। बिजली आपूर्ति बहाल के आदेशों पर धरना किया खत्म। पिछले 1 महीने से काटी हुई थी क्रेशर्स की बिजली। नारनौल में अवैध बजरी खनन पर छापेमारी। टीम ने जेसीबी मशीन को किया काबू। खनन माफिया मौके से फरार। करनाल के नारकोटिक सेल के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। गृह मंत्री अनिल विज ने कार्यालय का किया उद्घाटन। अनिल विज ने पीएम मोदी के फैसले का किया स्वागत। 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन। करनाल के गांव तखाना में जलवायु परिवर्तन पर होगा काम। भारत के अलावा जर्मनी से भी मिलेगी आर्थिक मदद। एफपीओ में पूरे देश से 10 गांवों का हुआ चयन। कैथल के महाराजा सूरजमल स्टेडियम में कुश्ती के महादंगल का हुआ आयोजन। कांग्रेस नेता सुदीप सुरजेवाला ने की शिरकत। कृषि विभाग ने किसानों से की अपील। कहा फसलों का पंजीकरण कराएं किसान। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना के तहत करवाएं पंजीकरण। 31 दिसंबर तक करा सकते हैं फसलों का पंजीकरण। नौ जनवरी को कैथल में हरियाणा प्रगति रैली। सीएम मनोहर लाल रैली को करेंगे संबोधित। रैली की तैयारियों को लेकर सीएम के सचिव ने की मीटिंग। बीजेपी कार्यकर्ता और विधायक भी रहेंगे मौजूद। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने रैली को लेकर दी जानकारी। बल्लभगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने कंपनी वर्कर की चाकू गोदकर की हत्या। मौत से गुस्साए अन्य कर्मचारी। कंपनी प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप। करनाल में दर्दनाक हादसा। दुकान का लेंटर गिरने से एक मजदूर की मौत, कई घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लुधियाना बम ब्लास्ट केस में पुलिस की कार्रवाई तेज। प्रोडक्शन वारंट पर गुरदीप सिंह राणो का परिजन। गगनदीप सिंह के गुरदीप राणो से लिंक खंगाल रही है पुलिस। से जेल से लाया गया कथित आरोपी ड्रग्स केस में था बंद। पंजाब कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी चुनावी मैदान में पूरी तरह से उतर गए हैं। बटाला में सिद्धू ने रैली को संबोधित किया। कहा किसानों की आय में कम हो बढ़ोतरी हो रही है, यही हमारा लक्ष्य है। पंजाब में आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन। मान भत्ता बढ़ाने की सरकार से मांग। कहा सरकार ने पूरा नहीं किया अपना वादा। मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। पंजाब के डिप्टी सीएम ओपी सोनी ने व्यापारियों के साथ की बैठक। कहा व्यापारियों की समस्याओं का करेंगे समाधान। प्रदेश में नहीं बिगड़ने देंगे कानून व्यवस्था। डलहौजी में क्रिसमस के बाद मौसम में आया बदलाव। बर्फबारी होने से पर्यटकों के खिले चेहरे। बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। हिमाचल में पीएम मोदी की रैली। कई रूटों पर बसों की आवाजाही बंद। बसें न चलने के कारण लोगों को हो रही हैं परेशानियां। हिमाचल सरकार के 4 साल पूरे। पड्डल मैदान में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। पीएम मोदी रैली को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मंडी पहुंचे हैं। सांसद प्रतिभा सिंह समेत कई नेता पहुंचे हैं। मंडी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। हिमाचल क्रिकेट टीम को जीत की दी बधाई। कहा हिमाचल क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के कार्यक्रम में आईआरटीसी बसें भेजने का विरोध जताया। कहा कार्यक्रम के आयोजन पर सरकार कर रही फिजूल खर्ची। आप देख रहे हैं खबर फास्ट। तेज खबर, पैनी नजर।